हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है बीपीएससी शिक्षक बहाली के तीसरे चरण में पेपर लीक हुआ था मार्च महीने में। और यहाँ उस लीक में शामिल जितने भी अभियुक्त हैं अब उन पर कार्रवाई होना शुरू हो गया है। बिहार पुलिस फुल एक्शन मोड में है और यहाँ सिर्फ कार्रवाई ही नहीं, यहाँ जितने भी उनके चल अचल संपत्ति है सब जब्त किया जाएगा। ऊपर से 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपये ऊपर से फाइन लगेगा। सभी का यहाँ ब्यौरा बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा अभी जारी किया गया है। और देखिए यहाँ यह होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ सिंपल और पढ़ने वाले अभ्यर्थियों के साथ पेपर लीक के मामले में होता है। जब भी पेपर लीक, आम अभ्यर्थी से पूछिए उस पर क्या बीतता है। कोई पैसा देकर पेपर खरीद ले, यह मतलब कि अनुचित है और पूरी तरीके से गैर जिम्मेदाराना है। अब यहाँ बिहार पुलिस ने एक्शन ले लिया है, अब यहाँ मतलब कि कार्रवाई शुरू हो गया है। चलिए आपको पूरी पॉइंट टू पॉइंट अपडेट बताते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। आर्थिक अपराध इकाई प्रेस विज्ञप्ति 16/12/2024 को यह प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है। विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाएं विगत कुछ वर्षों में बढ़ोतरी की ओर है। इन परीक्षाओं के लीक होने से पूरे परीक्षा संचालन तंत्र पर कई सवाल उठते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि जब TRE 3 का पेपर लीक हुआ था और हजारीबाग से 285 अभ्यर्थी की मतलब कि पकड़ाई हुआ था, तो वहाँ भी उनका भी संपत्ति जब्त किया जाएगा। इसमें उसका भी जिक्र है, पूरा वीडियो देखिएगा। और यहाँ तंत्र पर सवाल उठते रहते हैं, जिसके कारण इनके साथ साथ राज्य की छवि भी राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल होती है। साथ ही मेधावी छात्रों के प्रतिभा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा उनमें पूरी परीक्षा संचालन के तंत्र एवं व्यवस्थाओं के प्रति अविश्वास की भावना होती है। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि बिहार का कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जो साफ सुथरा और कदाचार मुक्त हो। देख लीजिए, यहाँ इस तरह की घटनाओं के प्रति सरकार गंभीर है एवं परीक्षा लीक के मामले में सम्मिलित संगठित गिरोह संलिप्त पदाधिकारियों, कर्मियों एवं इनके पूर्ण सहयोग तंत्र को समाप्त करने हेतु सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। और आप सभी जान ही रहे हैं कि 2 दिन पहले ही नए DGP की मतलब पदस्थापना हुई है, पुराने DGP को हटा दिया गया है। आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा वर्ष 2012 से अब तक विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में कदाचार प्रश्न पत्र लीक के 10 कांड आर्थिक अपराध इकाई थाना में दर्ज किए गए हैं। उक्त दर्ज कांडों में कुल 545 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 27 आरोप पत्रों के माध्यम से कुल 249 अभियुक्तों के विरुद्ध अनुसंधान पूर्ण करते हुए आरोप पत्र समर्पित किया गया है। राज्य के विभिन्न जिलों में दर्ज लगभग 70 कांडों का अनुसंधान इकाई द्वारा ग्रहण की गई है, जिसका गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान कर अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण कांडों में अनुसंधान की स्थिति, यहाँ 67वीं BPSC में बहुत ज़्यादा यहाँ हुआ था धांधली और रद्द हुआ था, वह भी उसका री एग्जाम हुआ था, उसका मतलब कि फाइनल हो चुका है। और 4 आरोप पत्र यहाँ कुल अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है। देख लीजिए, यहाँ चयन पर्षद सिपाही भर्ती का भी यहाँ पेपर लीक हुआ था उसी समय। और BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 3 में दर्ज आर्थिक अपराध इकाई कांड संख्या इतना में अब तक कुल 285 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें से 3 पर यहाँ आरोप पत्र के माध्यम से कुल 25 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है। कुछ बिंदुओं पर पूरक अनुसंधान जारी है। बिहार स्वास्थ्य विभाग का अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है, उसमें भी यहाँ 36 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अब देखिए, यहाँ से शुरू होता है कि राज्य सरकार ने बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन अधिनियम 2024 लागू किया है, जिसमें प्रश्न पत्र लीक करने वाले संगठित गिरोह पर 1 करोड़ रुपये से कम नहीं और 10 वर्ष की सज़ा को दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया, जो भारतीय न्याय संहिता इतना के उपबंधों के अधीन है और अपराध को कारित करने में अंतर्विलित पाई जाती है तो संपत्ति कुर्की और संपहरण के अधीन होगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा की समानुपातिक लागत भी वसूल की जाएगी।
और आर्थिक अपराध इकाई ने यहाँ निगरानी विभाग उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड में भी संगठित गिरोहों का एक समेकित डाटाबेस को साझा किया गया है। किसी भी प्रतियोगिता से पूर्व इस डाटाबेस के आधार पर तकनीक एवं भौतिकी अनुसंधान की कार्रवाई की। देख लीजिए, यहाँ झारखंड के बारे में बात किया गया है, यानी कि यहाँ झारखंड से भी हुआ था पेपर लीक बीपीएससी टीआरई 3 का। आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा संपूर्ण बिहार राज्य में जितने भी ऑनलाइन पंजीकृत सेंटर हैं उनके पंजीकरण का संपूर्ण ब्यौरा यहाँ दिया हुआ है इत्यादि से प्राप्त कर एक समेकित डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, ताकि इन सभी पंजीकृत इकाइयों कंपनियों को यहाँ स्वामित्व हो सके। आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा विभिन्न यहाँ उपरोक्त का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है और यहाँ लीक की जानकारी भी है, मतलब कि शीर्षक। अब देखिए, आप तो इनको जान ही रहे होंगे कि परीक्षा माफिया संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया, जो कि सरकारी कर्मी भी है, उसके विरुद्ध उसके संपूर्ण चल एवं अचल संपत्ति का ब्यौरा प्राप्त कर अप्रत्याशित धनार्जन का साथ पाए जाने पर आर्थिक अपराध इकाई कांड संख्या इतना दर्ज किया गया है। और यही संजीव मुखिया था जो बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर लीक में भी शामिल था, बिहार सिपाही भर्ती में भी शामिल था और बिहार के अन्य एग्जामों में भी शामिल था। इस क्रम में लगभग 11.5 लाख रुपए, लगभग 8 अचल संपत्तियां, दर्जनों खाता का पता कर उसको जब्त किया गया है एवं बिहार स्पेशल कोर्ट एक्ट के अनुरूप इसके अधिग्रहण हेतु अगोतर कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद इसी प्रकार रंजीत कुमार रजक, यह 67वीं बीपीएससी के में थे शामिल, के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला अलग से प्रतिवेदित किया गया है, जिस संबंध में आर्थिक अपराध इकाई कांड संख्या इतना 2022 से दर्ज की जा रही है। अनुसंधान यहाँ अचल संपत्ति, चल संपत्ति, यह सब, मतलब कि अब यहाँ होगा कार्रवाई। अब देखिए, लोक सेवकों के अतिरिक्त प्रतियोगिता परीक्षा में कदाचार प्रश्न पत्र लीक में संलिप्तता संगठित गिरोह के अन्य सरगना एवं गैर सरकारी सदस्यों के विरुद्ध वित्तीय अनुसंधान किया जा रहा है। साक्ष्य पाए जाने पर प्रवर्तन निदेशालय को अगोतर कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाएगा। आर्थिक अपराध इकाई को और सशक्त बनाने हेतु निम्नांकित कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले अतिरिक्त कौशल संपन्न एवं अनुभवी पदाधिकारी कर्मियों की तैनाती की जा रही है। अतिरिक्त तकनीकी संसाधन जैसे कि यहाँ लॉडेज और उसके बाद यहाँ सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रतियोगिता परीक्षा पर प्रभावकारी कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक अलग शाखा का गठन किया जा रहा है। दिनांक 13/12/2024 के आयोजित बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान बापू परीक्षा केंद्र एवं अन्य स्थान पर हंगामा करने वाले 60 से अधिक परीक्षार्थी के विरुद्ध आगमकुआं थाना कांड संख्या इतना में केस दर्ज किया गया है। जिला पुलिस के द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। छात्रों को सलाह दी जाती है किसी प्रकार के अफवाह पर ध्यान नहीं दें। अफवाह फैलाने वाले के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार की सूचना या असूचना से संबंधित आर्थिक अपराध इकाई के निम्नांकित व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। और यहाँ सबसे जो बड़ी बात है कि बीपीएससी टीआरई 3 के पेपर लीक के मामले में अब फिर से कार्रवाई होगा। तो चलिए, यह यही अपडेट है, देर से ही सही लेकिन न्याय हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।